हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 12th का हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का जो टॉपिक बचा है वो हम आपको इस लेक्चर की एक वीडियो आज मिलेगी और एक वीडियो कल मिलेगी जिसमें हम लोग ये वाला चैप्टर जो है वो कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाला टॉपिक जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगाते हैं, उनके बीच में कोई हम मीडियम रख लेते हैं, वो हमारी मर्जी का होता है। चाहे मीडियम रखो चाहे वैक्यूम रखो, वो आपकी चॉइस है। हम दोनों क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ भी और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। फिलहाल मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन बता दूं। इसमें क्या होता है, एक अरेंजमेंट हम लगाते हैं और कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो यूज करते हैं, या फिर हम डाइलेक्ट्रिक जो है वो यूज कर लेते हैं रॉड के बीच में। बेसिकली ये यूज किया जाता है टू स्टोर फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए, नोन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा तो आपका डाइलेक्ट्रिक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है ना? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या निकलेगी, जब आप दो पैरेलल प्लेट मतलब बिल्कुल सीधी सीधी सामने सामने प्लेटें जोड़ते हो अक्रॉस ए बैटरी, द प्लेट्स आर चार्ज, वो चार्ज हो जाती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर सेटअप हो जाती है। और दिस सेटअप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर सेटअप होती है, उसे लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उम्मीद आप लोगों को समझ लगी होगी। दो पैरेलल प्लेटें लगाकर जब आप उनको एक बैटरी से पावर प्रोवाइड करते हो तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके सामने मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो बनाया गया है। हालांकि मैंने इसके अंदर क्या लिया है, एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो सबस्टेंस लिया हुआ है। देखिए मैंने लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक। एक ये इंसुलेटिंग प्लेट है, एक ये इसकी प्लेट है। ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। ठीक है, दोनों के बाद लेड की जो वायर्स लगी हुई हैं जिसको कनेक्टेड किया गया है हमारे पास बैटरी से। ठीक है कि नहीं? तो ये इन पर पॉजिटिव यहाँ पर और यहाँ नेगेटिव, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। आपको यहाँ से पता चल गया फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो है वो जा रही है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया एक कंस्ट्रक्शन हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालनी है। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी सी कितनी होती है, ये हमने निकालनी है। देखिए, अगर आप अपने सामने देख रहे हो तो मैंने यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। अज्यूम ये किया गया है कि यहाँ पर जो है प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ क्या है, नेगेटिव क्यू चार्ज है। उसके बाद मैंने ये माना है कि ये सारा पॉजिटिव सेटअप है, इसको बैटरी से कनेक्टेड किया, हालांकि मैंने दिखाई नहीं है बैटरी। तो यहाँ से इधर को ये जो लाइनें हैं, दीज वंस, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हमने ऐसा माना लेट प्लस क्यू और नेगेटिव क्यू जो है वो चार्जेस हैं दोनों प्लेटों पर। V उनका पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। और इन दो प्लेटों को हमने क्या किया, डी डिस्टेंस से जो है वो सेपरेट किया है। ठीक है, लेट हमने ये माना कि कैपिटल ए जो है वो एरिया है हर ईच प्लेट का, इसका भी और उसका भी। ठीक है, नाउ तो आप क्या करोगे, आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, भाई सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस है। देखिए सरफेस में एरिया लेते थे हम, तो क्यू बाय ए, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है उसको कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। ये एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड देने का। तो इसी फार्मूले को आपने यूज करना है। यूज करने के बाद आप लिखोगे कि ये सब चीजें होने के बाद आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर क्या सेटअप हो गई है, एक इसके अंदर सेटअप हो गई है एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेटों के बीच में हुआ वो कितना हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन डीवी, मैंने यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म में ली है। आप चाहे तो डायरेक्टली टोटल लूंगा तो मैं इसको काट दूंगा, ई डॉट डी एक्स। ठीक है, तो डी वी इक्वल टू ई डॉट डी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ आगे चलेंगे, टोटल हम ले रहे हैं, टोटल लेने के लिए हमने क्या किया, v इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, q बाई अपसाइलन नॉट। क्योंकि पहले था v इक्वल्स टू, हमारे पास था सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट इनटू dx था।
dx इज अ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट था, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट हमने d माना है। यहाँ पर हमने सिग्मा की वैल्यू लगा दी q बाय a की, और ये एप्सिलॉन नॉट साथ में चल रहा है, ठीक है। नाउ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर किसके बराबर होता है, C इक्वल्स टू क्यू बाय बी। तो क्यू बाय बी हमने लगा लिया, Q की वैल्यू जो है हमारे पास नहीं है, V की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, Q अपॉन V कर दिया, ठीक है। आप समझ रहे हो कैसे किया, हमने क्या किया, Q यहाँ पर है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब चार्ज अपॉन करना था तो Q नीचे था, Q अपॉन ये सारी वैल्यू आई, तो यहाँ से लगने के बाद जो है आपका Q Q कैंसिल हो गया, और आपका जो है कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को ये समझ लगी होगी कैलकुलेशन कैसे की हुई है, एक बार आप लोग रफ कॉपी में करोगे आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। चलिए आगे, अगर हम ऐसा माने कि जो प्लेटें हमारी हैं वो हमने सेम डिस्टेंस में रखी हैं दोबारा, लेकिन अब हमने मीडियम जो है वो डाइलेक्ट्रिक ले लिया है, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। तो दो कैपेसिटेंस हम कैसे देंगे, सेम यही फॉर्मूला है, A C इंटू एम लग जाएगा, यानी कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट, पहले हमारे पास वैक्यूम के लिए था, अब यहाँ पर आ गया मीडियम के लिए, ई एप्सिलॉन एम लिखा गया और डिस्टेंस दी। तो ये एक जनरल फॉर्मूला उसका भी हो सकता है जब आप एक मीडियम जो है वो लगाते हो, लेकिन हमें इतना पता है जो ई एम जो होता है वो के इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यानी समझना आपको डेफिनेशन कैसे निकल रही है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से निकली है डेफिनेशन। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि अगर ई एम इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है तो सी एम किसके बराबर होगा, आप देखेंगे आपने एप्सिलॉन ई एम की जगह जो वैल्यू लगा दी के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास जो टोटल कैपेसिटेंस होगी मीडियम है वो इसके बराबर होगी। हालांकि आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा मैंने मीडियम के लिए जो है वो आगे किया है। इन सबसे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की वो के टाइम ज्यादा हो जाती है अगर आप मीडियम यूज करते हो वैक्यूम के मुकाबले, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर लगानी है। तो उससे पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। देखिए डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो क्या करता है अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने नहीं देगा, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में चार्ज जो है वो फ्लो होने नहीं देगा। ये इसलिए क्योंकि इसके देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि इस मटेरियल के अंदर मूव कर सके, ये आपने ध्यान समझना है, क्योंकि ये मटेरियल इसलिए फ्लो नहीं करने देता क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं कि जो वो मूव कर सके उस मटेरियल के बीच में से। तो वुड, जैसे वुड आप देख रहे हो, वुड में से जो है करंट पास नहीं करता, पेपर हो गया जैसे रबर हो गया ग्लास, तो एक तरह के क्या हो जाएंगे, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो गए, ठीक है ना, ये आपने समझना है। तो ये सारी एग्जांपल्स रहती हैं डाइलेक्ट्रिक की। हमारे पास डाइलेक्ट्रिक जो है वो दो तरह के होते हैं, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। अब नॉन पोलर से आप क्या समझते हो, द डाइलेक्ट्रिक्स जिनके in which the center of the positive and negative charge in each molecule coincide in the absence of external field, यानी कि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो खुद ब खुद कोइंसाइड कर जाते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के, उन्हें लोग कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होंगे जिनके सेंटर जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, उन्हें सेपरेट किया गया होता है, उन्हें सेपरेट किया गया होता है। पहले वाले केस में जो है वो कोइंसाइड होते हैं यानी जुड़े होते हैं, और सेकंड केस में जो है वो सेपरेटेड होते हैं। तो इस तरह के जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इन्हें लोग क्या बोल देते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई हुई डेफिनेशन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी यानी Xi E एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। हमें इतना पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E होती है किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जब उसे आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो किसके बराबर होती है, होती है हमारी, देखिए इसको ध्यान से समझना आपने, ई सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिफरेंस होगा आपका वैक्यूम माइनस इंसुलेटिंग सिस्टम लगाने के बाद। तो जब आप E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई करते हो तो यहाँ पर आप, ये है जब आप इंसुलेट करते हो यानी मटेरियल यूज कर लिया, मीडियम लगा लिया ऐसा मान लो, तो ये इसकी जो है वो डेंसिटी निकाल लेते हैं। अब ई नॉट माइनस
सिग्मा आई अपॉन ई नॉट, जो बन जाता है आपके पास पोलर, देखिए पोलर समझना, पी ओ एल ए आर डायरेक्ट, तो ई नॉट माइनस पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास पी की डेफिनेशन होती है पी इज इक्वल्स टू जाई इंटू ई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो ये आपने पूरा का पूरा यहाँ पुट कर देना है, तो ई नॉट माइनस जाई इंटू ई नॉट ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो पीछे बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया ई नॉट माइनस जाई इंटू ई। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, इसको उठा के आपने क्या करना है, यहां ले जाना है इसके पास, तो ये बन जाएगा ई नॉट, जहां ऐसा बोल दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, जैसा दिल करता आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल सा ये लूंगा कि मैं इसको उठा के, मैंने यहाँ से नोट्स पे यही किया है, तो मैं आपको वैसे बताऊंगा, मैं जाई ई को उठा के लेके जा रहा हूँ, तो ई नॉट यहाँ बचा अकेला, इसको मैं इधर ले गया, तो ये बन गया ई नॉट इक्वल टू ई 1 प्लस जाई इंटू ई। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो और हमने क्या किया, जो हमारे पास ई नॉट जो है इज इक्वल्स टू ऐसे आया था पहले 1 प्लस जाई ई था, मैंने इस ई को इसके नीचे ले आया, जब इसके नीचे ले आया तो ई नॉट बाय ई इक्वल टू 1 प्लस जाई ई बन गया, और जाई ई बनने के बाद हमने क्या कर दिया, हमें इतना पता है जब भी ई नॉट बाय ई होता है यानी एब्सोल्यूट, तो ये बन जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 1 या के इक्वल टू 1 प्लस जाई ही हमारे पास क्या आता है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यही था हमारा आज वाला लेक्चर, आप लोग इसे स्टडी कीजिए। मैं इसी लेक्चर के साथ जो मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स जो हमें इसी लेक्चर के एंड वाले पेज में डाल दूंगा पीडीएफ में, आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर and also subscribe to our channel S4E classes for more updates. Thank you.